देखते ही देखते 7 वर्ष व्यतीत हो गए। मेरी प्रिय सुयोग्य शिष्या साध्वी सरिता श्री जी का भौतिक शरीर विलय हुए, लेकिन आज भी ऐसा लगता है कि वो अभी भी मेरी आंखों के सामने है। उसकी स्मृतियां आज भी मेरे मन मस्तिष्क में उसी तरह तैर रही है जैसे सरोवर में फूल तैरते हैं। वह अदम्य साहसी बुद्धिमती थी। शीघ्र निर्णय लेकर उसे मूर्त रूप देने में जरा भी विलंब नहीं करती थी। 15 वर्ष की दीक्षा पर्याय में ही उसने जिन शासन की जो अभूतपूर्व प्रभावना की, वह हमारे लिए गर्व का विषय था। धूलिया का सन 2000 का चातुर्मास याद आता है, तब जब धर्माराधना के साथ ऐतिहासिक रूप से गतिमान था। आश्विन का महीना, वो मेरे पास आई, कहने लगी, गुरनी जी, आपको दीक्षा जयंती पर मैं स्वाध्याय की पुस्तक प्रकाशित करवाना चाहती हूँ। मैंने सोचा, कौन प्रूफ संशोधन करेगा, कौन दान दाता मिलेगा आदि, इतनी जल्दी यह कार्य कैसे पूर्ण होगा। वो कहने लगी, बस आप मुझे आज्ञा दीजिए, बाकी सब मैं कर लूंगी। मेरी स्वीकृति मिलने पर उसने कब यह सारा कार्य संपूर्ण किया। आश्चर्य तब हुआ जब ठीक विजयादशमी के दिन उसने वो नन्हा सा उत्तराध्ययन का 36 अध्ययन का गुटका मुझे समर्पित किया। उसकी क्षमता को देखकर मैं गदगद हो गई। मैंने कहा, वाह सरिता, तू हमारे केसर बगिया का एक अनुपम पुष्प है। सुमति विशाल विचक्षण गुरु का नाम तू रोशन करेगी। आज मैं उसके साथ बीते हुए पलों को याद करती हूँ तो ऐसा महसूस होता है कि वह हमारे धर्म संघ में एक महकता गुलाब बनकर आई और स्वल्प समय में ही अपनी खुशबू से सभी को अभिभूत करती हुई ओझल हो गई। उसकी 7वीं पुण्यतिथि पर उसका पुण्य स्मरण कर उसकी आत्मा महाकल्याण पथ पर अग्रसर हो। साथ ही महासती जी, सरिता श्री जी की होनहार शिष्याएं, विरक्ति श्री जी, विभक्ति श्री जी, भक्ति श्री जी, कणिका श्री जी, संवेग श्री जी आदि सरित उद्यान की संपूर्ण फुलवाड़ी उनके चरण चिन्हों पर चलकर अनुपम ऐतिहासिक सुगंध जिन शासन में फैलाए, ऐसी मंगल कामना करती हूँ। विदुषी महासती श्री सरिता जी महासत का स्मृति दिवस मनाने जा रहे हैं। वैसे हम देखते हैं संसार के अंदर हर व्यक्ति जन्म लेता है और समय आने पर मृत्यु को प्राप्त करता है, लेकिन कुछ विरले ही आत्मा होती है जो कुछ करके जाती है। उसी श्रृंखला के अंदर साध्वी जी का जीवन, जब उन्होंने संयम लिया था घोर नदी के अंदर, मैं स्वयं उस दीक्षा महोत्सव पर उपस्थित थी और मैंने ये नहीं सोचा कि मेरे जीवन में इसी साध्वी जी का स्मृति दिवस मनाने का भी समय आएगा। इस बात का तो मुझे खेद है कि ये दिन हम खुशी से नहीं मनाने जा रहे हैं, लेकिन संसार के अंदर जन्म और मृत्यु दोनों ही लिखा हुआ है। लेकिन कोई व्यक्ति कुछ करके गुजरे, उसको ही याद स्मरण करते हैं। किसी कवि ने लिखा है, गुलाब के मुरझाने पर भी मिट्टी में महक रह जाती हैं, गुलाब के मुरझाने पर भी मिट्टी में महक रह जाती है और गुनी जन के चले जाने पर भी दिल में स्मृति रह जाती है, दिल में स्मृति रह जाती है। सचमुच मैं उनके बारे में क्या बोलूं। उनका वात्सल्य, उनका प्रेम, उनकी आत्मीयता, उनका जो स्नेह कई बार मुलाकात में हमें मिला और वही उनके संस्कार, उनके गुण आज भी इतिहास पर स्वर्ण अक्षरों में लिखे गए हैं। मैं धन्यवाद देने जाऊंगी उस माता और पिता को, श्रीमान घेवरचंद जी साहब सान और मातुश्री पिस्ताबाई सान। उनको मैं किन शब्दों में आभार प्रकट करूं, जिन्होंने एक ऐसी पुत्री को जन्म दिया और जन्म देने के पश्चात संस्कार दिए और संस्कार देकर जिन शासन को सौंपा
और वह छोटी सी राजकुमारी, छोटी सी लड़की आज इतिहास में इतना अच्छा नाम कमाएगी, हम सोच नहीं सकते। लेकिन हम भगवान से यही प्रार्थना करेंगे कि हे शासन, हे प्रभु, उनकी जैसी सादगी और हमारे श्रवण सब में आए, ताकि जो उनकी कमी है वो पूरी होवे। और उनकी साथियों से भी काफ़ी बार मुलाकात हुई, सच में भुनने के संस्कार उनके अंदर हैं। उनके परिवार को भी मैं बहुत बहुत साधुवाद बोलती हूँ और धन्यवाद देती हूँ, जिन्होंने ऐसे एक रत्न को, जिन शासन को सौंप कर जिन शासन की प्रभावना बढ़ाई। इसी तरह हमारे समाज के अंदर बहुत सी नारियाँ होती हैं, और वो भी अगर ऐसा संकल्प कर लें कि हम भी अपनी बच्ची या बच्चे को शासन को सौंपेंगे, तो मैं सोचती हूँ कि जिन शासन की प्रभावना दिनों दिन वृद्धि होती जाएगी। आज मैं मेरी तरफ से, मेरी साधु मंडल की तरफ से स्मृति दिवस पर श्रद्धा के सुमन चढ़ाते हुए ओम शांति।
आराध्य गुरनीसा मेरे जीवन नैया के खेवनहार, आराध्य गुरनीसा मेरे मसीहा मेरे जीवन नैया के खेवनहार, करती हूँ उनके श्री चरणों में वंदन शतवार, करती हूँ उनके श्री चरणों में वंदन शतवार, वंदन शतवार। आराध्य गुरनीसा सरिता श्रीजी महाराज साहब। सरिता श्रीजी महाराज साहब जब मुझे मिले तो वो मुझे मेरी एक सखी के रूप में मिली, सखी सहेली, जो एक दूसरे की बात शेयर करती है, समझती है, बात समझने के पश्चात जो हमें बतलाती है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, सच्ची सलाह दी जाती है। लेकिन जब वो सखी भी नहीं बने थे, उससे पहले औरंगाबाद में जब वो मुझसे मिले तो अपरिचित रूप में वो एक मुमुक्षु थे और मैं उनके सामने एक भक्त बनकर गई हुई थी और उनसे उनकी ऑटोग्राफ लेना चाह रही थी। ऑटोग्राफ में उन्होंने अनजान वंदना को लिख कर दिया कि अगर गुरु चरणों में कुछ चढ़ाना है, कुछ देना है तो अपना जीवन ही क्या करना, दे देना। अपना जीवन ही क्या है, गुरु चरणों में श्रद्धा के रूप में, उपहार के रूप में दे देना। बस वो मुमुक्षु सरिता ने ऐसी एक जीवन के ऊपर छाप छोड़ दी कि मुझसे तो पहचानती भी नहीं है, फिर भी इन्होंने मुझे इस प्रकार की भावना प्रकट कर दी। इन्हें क्या पता कि मेरे मन में भी संयम के भाव है। और तब से ही मैंने उनको अपनी सखी बना दिया। और सखी बनने के पश्चात जब योग आया सखी बनने का, तो उन्होंने सखी का वह जो किरदार था वो बहुत अच्छी तरह से निभाया। और सखी बनने के पश्चात वो धीरे धीरे सखी से वो मेरी बड़ी बहन बन गई। और बड़ी बहन इस तरह से बने कि क्या कहूँ कि वो बड़ी बहन मेरे लिए इस तरह से बने कि हर कदम कदम पर कहाँ किस प्रकार से चलना है वो उन्होंने बतलाया। मैं कह दूं आपको कि गुरनीसा का जीवन जो संयम जीवन प्रारंभ हुआ, वो संयम जीवन प्रारंभ होने का जो पल था, उस पल से उनके मैं साथ थी, उनके हर एक कदम की मैं साक्षी थी। इस प्रकार से उन्होंने जीवन जिया कि मैं उसे शब्दों में क्या कर सकती, बयान नहीं कर पाऊंगी। आज इस धरातल पर उनकी क्षति है, परंतु हमारे हृदय में, हमारे हृदय मंदिर में उनकी मूर्ति स्थापित है। वह जहाँ पर भी है अपने चरम सुख को वो क्या करे, प्राप्त करे, अपने आत्मा के सुख को क्या करे, प्राप्त करे। ऐसी हम भावना प्रकट करते हैं। आराध्य गुरनी मैया मेरी सखी बड़ी बहन के साथ साथ मेरी गुरनीसा, और गुरनीसा ही क्या कहूँ, मेरे सब कुछ, मेरे सर्वस्व थे, मेरी श्रद्धा, मेरी आस्था के आयाम थे, मेरी श्रद्धा के आयाम थे। और मेरे मसीहा कहा जाता है डॉक्टर को कि मेरी आत्मा की जो बीमारियां, उस बीमारियों को निकालने वाले वो मेरे मसीहा थे। ऐसे उस मसीहा की पावन श्री चरणों में वंदन करती हूँ, वंदन करती जाए, गर्दन झुकाओ तो वंदन हो जाए। ऐसी दृष्टि देना गुरनीसा, आँख बंद करूँ तो आपके दर्शन हो जाए, आपके दर्शन हो जाए। परम पूज्य परम आदरणीय पंजाब उप प्रवर्तिनी महाराष्ट्र सौरभ शासन प्रभाविका जन जन की आस्था के केंद्र पूज्य श्री गुरनी मैया ताई महाराज साहब के पावन चरणों में असीम श्रद्धा के पुष्प अर्पित करते हैं। आपके चरणों में भाव बिना वंदन नमन के साथ आपका जीवन कितना व्यापक एवं अंतर की गहराई को हीरक मणि के समान छूने वाला था। आप निहाल वाटिका का वे माली थे जिन्होंने अनेक रोपटों को सिंचा, तैयार किया, पर उस हरी भरी बगिया को देखने के लिए इस दुनिया में नहीं रहे। बार बार एक ही स्मरण होता है काल कितना निर्दयी है, वह किसी का भी इंतजार नहीं करता। इसीलिए मराठी कवि ने सुंदर कहा है की जीवनात सगळ्यात मोठा गुरु काळ असतो, कारण काळ जे शिकवतो ते कोणी शिकवत नाही। आपने तो छोटी उम्र में वो काम किया, मूर्ति लहान कीर्तिमान। आज भी आपको सभी क्षेत्र के, चाहे महाराष्ट्र हो, पंजाब हो, हरियाणा हो, उत्तर भारत हो, सभी लोग आपको याद करते हैं। आपका स्मरण होते ही आपका भोला भाला चेहरा आंखों के सामने आता है और मन में विचार आता है कि आज गुरनीसा हमारे बीच होते तो सभी को देखकर कितने खुश होते। वे सौभाग्य के क्षण हमें प्राप्त नहीं हो सके। हमारे ताई देखते देखते हमारे बीच में से अलविदा हो गए। आपका आज 8 साल हो गए, ताई हमारे बीच में से निकल गए, पर आज भी उनकी स्मृतियाँ हमारे पास कायम है। असीम श्रद्धा के सुमन आपके चरणों में मैं समर्पित करती हूँ। चरण भी उनके ही पूजे जाते हैं जिनके आचरण पूजने योग्य होते हैं। आराध्य गुरनी मैया के पावन स्मृति में कोटिश्वर भाई महापुरुष हमें फरमाते हैं, जीवन में 2 मार्ग मिलेंगे, एक सरल मार्ग और दूसरा कठिन मार्ग। सामान्य इंसान सरल मार्ग का ही चयन करता है और जो महापुरुष होते हैं, जो लौह पुरुष होते हैं, वो कठिन मार्ग का ही चयन करते हैं। जैसे कहा जाता है
प्रवचन में आना सरल है, लेकिन प्रवचन को अपने भीतर उतारना उतना ही कठिन है। त्याग करके अभिमान करना सरल है, त्याग करके अभिमान करना सरल है, लेकिन अभिमान का त्याग करना अत्यंत कठिन है। सब कुछ बनना सरल है, सब कुछ बनना सरल है, लेकिन सरल बनना उतना ही कठिन है। रास्तों को महापुरुषों का नाम देना बहुत सरल कार्य है, रास्तों को महापुरुषों का नाम देना बहुत सरल कार्य है, लेकिन स्वयं महापुरुषों के रास्ते के पर चलना अत्यंत कठिन है। उपदेश देना सरल है, उपदेश देना सरल है, लेकिन उपदेश को अपने जीवन में उतारना उतना ही कठिन है। अच्छे उदाहरण से औरों को समझाना सरल है, अच्छे उदाहरणों से औरों को समझाना सरल है, लेकिन स्वयं एक अच्छा उदाहरण बनना, स्वयं एक आदर्श उदाहरण बनना, ये अपने जीवन के अंदर कठिन ही नहीं कठिनतम है। लेकिन आराध्य कुंडी मैया पंजाब उपप्रवर्तनी पूज्य सरिता सिंह जी मां साहब का जीवन एक आदर्श जीवन था, एक प्रेरणादायी जीवन था, और उनकी प्रेरणा से, उनके आदर्श जीवन का चिंतन मनन अगर हम करते हैं तो हमारे जीवन के अंदर हम ऐसे ही आगे से आगे बढ़ सकते हैं, और उनके आशीर्वाद से ही जो कुछ हम आज है सब उनकी प्रेरणा है, उनका आशीर्वाद है, और उनके ही आशीर्वाद ऐसा बना रहे। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय। पंजाब उपवर्तनी महासती श्री सरिता जी महाराज साहब का आज 7वां स्मरण दिवस है। महासती जी को आज के दिन हम तहे दिल से याद करते हैं, क्योंकि जो आत्माएं धर्म के लिए जिंदा रहती हैं, जो आत्माएं धर्म को अपना जीवन, अपना तन, अपना मन सब कुछ धर्म को समर्पित कर जाती हैं, उन आत्माओं को नमन करने का बहुत मन करता है। उन आत्माओं का कभी मरण नहीं होता, वो आत्माएं तो सदैव जिंदा रहती है सभी के दिलों में, उन आत्माओं का सदैव स्मरण होता है। आज हम उनको याद कर रहे हैं, आज हम उनको स्मरण कर रहे हैं, क्योंकि महासती श्री सरिता जी महाराज साहब शमन संघ की एक होनहार साध्वी थी। मैंने उनके बहुत नज़दीक से दर्शन किए हैं, मेरा बहुत अच्छे से संपर्क उनके साथ रहा है। बहुत सरल और मिलनसार था उनका जीवन, बड़े अच्छे सद्व्यवहार से वो सबके साथ मिलते थे, बात करते थे। मुझे गर्व होता है कि वो जिन शासन की होनहार साध्वी आज भी हम सब के मनों में जिंदा है, क्योंकि बहुत खूबसूरती से उन्होंने अपनी संयम यात्रा को निर्वाह किया। कह सकते हैं हम कि ज्यों की त्यों धर देनी नी चादरिया, जिस तरह से उन्होंने अपनी संयम यात्रा को चलना प्रारंभ किया, अंतिम पड़ाव तक वो निर्डरता से, निर्भीक रूप से चलते गए और बहुत अच्छे ढंग से उन्होंने अपने जीवन यात्रा को संपन्न किया। बहुत छोटी सी उम्र में उन्होंने जिन शासन के लिए बहुत सुंदर और अच्छे काम किए, कहते हैं तेरी साधना और तेरे संयम और तेरी सादगी को नमन करने का मन करता है। तेरा संयम, तेरी सादगी, तेरी साधना को नमन है, क्योंकि तुमने अपना प्रतिपल, प्रति क्षण इस समाज को, इस धर्म को अपना जीवन अर्पण किया है। नमन करती हूँ महासती जी, आपके दिव्य सद्गुणों को, आपकी योग्यताओं को, आप जहाँ पर भी हो, हमारे दिल से, हमारे मन से आपको, आपके सद्गुणों को वंदन है। आज आपके श्री चरणों में हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, और आपको ये पूरा शमन संघ, ये पूरा शमन समुदाय, आपके भक्तजन, आपके अपने आज भी ऐसे ही याद करते हैं। जैसे ऐसा लगता है कि आप किसी न किसी रूप में सबके बीच में हो। आपके अच्छे कर्म, आपका सद्व्यवहार, आपका सरलता आज भी जिंदा है। इस महफिल में आज भी आपको याद किया जाता है। तो आज का दिन आपके लिए, आप हमारे सबके लिए, दुनिया कहती होगी कि आप जुदा हैं, आप अलग हो गए,
आपका इस दिन आप इस दुनिया से चले गए थे, लेकिन बहुत कुछ अपने आदर्श आज आप अपने इस धरती पर छोड़कर गए हैं। तो आपके अपने उसे याद करते हैं और उस पर बखूबी रूप से चल भी रहे हैं। तो आपको मेरी आंखों के सामने पूरा वो मैं वैरागन थी, और जम्मू में जब मैं आपके श्री चरणों में दर्शन करने के लिए आई थी, गुरुदेव के चरणों में आई थी, महर्षि गुरुदेव श्री सुमति प्रकाश जी महाराज साहब के चरणों में आई थी, तो आपके पास ही रहने का मुझे अवसर मिला था। बहुत प्यारा, बहुत सुंदर वो समय था। आज भी अपनी आंखों के सामने वो सभी चलचित्र याद करती हूँ तो पूरा एक घूम जाते हैं, तो बहुत याद आती है और लगता है कि कल की ही तो बात है। आप हमेशा प्रतिपल हमारे दिलों में जिंदा हो, हमेशा रहोगे। और आपने जो अपना जीवन धर्म के लिए समर्पित किया है, उसके लिए आपको बार बार वंदन और नमन करती हूँ। जवानी लुटा दी, बहारें लुटा दी, धर्म के लिए जिंदगानी लुटा दी। आपके सद्गुणों को, आपकी योग्यताओं को नमन करते हुए आपके श्री चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। जय महावीर। महाराष्ट्र संतों की भूमि है। यहाँ संत ज्ञानेश्वर, संत तुकाराम जैसे महान संतों ने जन्म लेकर इस धरा को पवित्र किया। वैदिक परंपरा की भांति श्रवण परंपरा में भी अनेक महान आत्माओं ने अपनी चरण रज से इस भूमि को पवित्र किया। ये प्रांत संतों की तप जप भूमि रही है। परम पूज्य श्री श्रीताश्री जी महाराज साहब का नाम भी जुड़ा है। मुझे लगभग 2-3 वर्ष उनके सानिध्य में रहने का अवसर मिला। उनका स्नेह और प्यार सदा ही अनुभव किया। मेरे जीवन की एक यादगार घटना, उन्होंने मुझे कहा था कि जिस मंगलाचरण से मैं अपना प्रवचन प्रारंभ करती हूँ, तो तुम भी अपना प्रवचन उसी से प्रारंभ करना। आज भी मैं मंगलाचरण उसी से करती हूँ। और उनका मंगलाचरण। संयम शिक्षा देकर मुझको संसार से निकाला, वात्सल्य पूरित हृदय से हर पल मुझे संभाला। कहते नहीं गुण तुम्हारे किस मुख से मैं गाऊं। गुरुवैया चरणन में नित्य प्रति शीश झुकाऊं। श्वास श्वास में तेरा सिमरन हो, पग पग पे तुझे बंधन, होठों पे तेरा उच्चारण। जीवन तुझको समर्पण, जीवन तुझको समर्पण। यही वो स्नेह है, यही वो आशीर्वाद है जो सदैव मेरे साथ रहेगा। यही वो आशीर्वाद है जो उन्होंने मुझे दिया था। ये हमेशा मेरे जीवन के साथ ही रहेगा और हमेशा उनका आशीर्वाद इसी तरह बना रहे। मैं यही उम्मीद करती हूँ। आप जहाँ भी हैं हमेशा मेरे ऊपर अपनी कृपा बनाए रखना। और जब भी मैं प्रवचन करती हूँ तो मुझे ऐसे लगता है जैसे वो साक्षात मेरे सामने खड़े हैं। और इन्हीं शब्दों के साथ बोलिए सीता महाराज जी की जय। महावीर। गुरु निहाल शांति का पाया शरणा, गुरु सुमति विशाल का पाया था अंगना। गुरु आशीष विचक्षण का लेकर आशीष,
संयम जीवन का किया था अभिषेक। विरक्ति सरिता में बहकर की विशुद्ध भक्ति आराधना, विवाह आभा की यही अभिलाषा, पाए शीघ्र आप संवेद। माँ पिस्ताबाई, पिता घेवरचंद, जन्मभूमि येल्दा, पुण्य भूमि जन्मभूमि महाराष्ट्र, जहां जन्म पाए संत अनेक। पुण्य स्मरण दिवस महाराष्ट्र सौरभ, जिन शासन चंद्रिका, गुरु निहाल परिवार की उपप्रवर्तनी श्री सरिता श्री जी महाराज साहब। पुण्य स्मरण, जिनके स्मरण से जीवन में पुण्य का उपार्जन हो जाए, पुण्य का पदार्पण हो जाए, और स्मरण गुणों का, कि जिन गुणों को याद करने से, स्मरण करने से हमारे जीवन में भी गुणों का आना प्रारंभ हो जाए। 3 गुण उनके जीवन के संघर्ष, संकल्प और सफलता। जीवन में यदि संकल्प शक्ति मजबूत हो, संघर्ष के बल पर सफलता को प्राप्त किया जा सकता है। और इसी उक्ति को सार्थक किया महाराष्ट्र सौरभ परम पूज्य श्री सरिता श्री जी महाराज साहब ने लघु वय में ही, जिनके जीवन में असाध्य रोग और अपनी संकल्प शक्ति के बल पर संघर्ष के द्वारा उस रोग पर, उस असाध्य रोग पर सफलता को प्राप्त किया, उस रोग को परास्त किया। दीक्षा हो या दीक्षा के उपरांत अनेक संघर्षों का जीवन में आगमन, लेकिन संकल्प शक्ति दृढ़, और उसी संकल्प शक्ति के बल पर उन समस्त उपसर्ग परिशों पर विजय को प्राप्त कर आगे बढ़ते चले गए। और जिन शासन की धर्म ध्वजा को फहराते हुए जनमानस के अंदर धर्म के बीज को वपन करते चले गए। लघु वय में हमारे मध्य से उनका चले जाना हम सबको एक रिक्त स्थान प्रदान कर जाना। ऐसी आत्मा जिसने लघु वय में ही ना जाने कितने जनमानस के हृदयों में अपने उस अविस्मरणीय स्थान को बनाया, ऐसी उस पुण्य आत्मा, उस पुण्य आत्मा के चरणों में वंदन नमन कि आप जहां भी विराजे हों, आप जहां भी हो, इस गुरु निहाल साध्वी मंडल पर अपनी स्नेहिल छत्र छाया, अपनी स्नेह कृपा यूं ही बरसाते रहे। इन्हीं भावों के साथ वंदन नमन। ज्ञान की सरिता थी, श्रद्धा से बहती थी, सुनती विशाल परिवार में निश्चल बनकर रहती थी। ऐसे परम पूज्य श्री सरिता जी महाराज साहब, उनके बारे में क्या कहना। दृढ़ संकल्पी थी, संयम की धनी थी, बुद्धि कौशल्य थी, आत्मगुणों से युक्त थी। हर आन में हंसी, हर आन में खुशी, हर वक्त अमीरी थी। जब आलम मस्त फकीर हुए, जब आलम मस्त फकीर हुए, फिर क्या दिलगिरी थी, फिर क्या दिलगिरी थी। आपके बारे में हम क्या, सारी जनता ही कहती है। जब मिले जिससे मिले दिल खोल कर मिले, जब मिले जिससे मिले दिल खोल कर मिले। इससे बढ़कर कोई खूबी नहीं इंसान में, इससे बढ़कर कोई खूबी नहीं इंसान में। मिलता नहीं मिल बैठने वालों को कुछ मज़ा, मिलता नहीं मिल बैठने वालों को कुछ मज़ा। जब तक की तबीयत से तबीयत नहीं मिलती, जब तक की तबीयत से तबीयत नहीं मिलती। ऐसी हमारी पूज्य अनुशास्ता, हमारी आराध्या पूज्य श्री सरिता जी महाराज साहब। हम आज क्या, हर पल हर श्वास आपको हम याद करते हैं। हमारे गानों में, हमारे संस्कारों में, हमारी यादों में, हमारी सांसों में सिर्फ आप हो, आपकी यादें हैं, आपका संयम है। और उसी संयम की सुगंध से हम हमारे जीवन को आगे बढ़ाते हैं। आपका वरद हस्त हमारे ऊपर हमेशा बना रहे। इन्हीं मंगल भावों के साथ ओम शांति। उर्निसा की जीवनी सरिता की समान थी, जो सभी को सरसब्ज करती थी, बहा देती थी महज दुर्भावना को, बहा देती थी महज दुर्भावना को, और
अपनी सुगंध से सबको महकाती थी। जब से मैंने उनके दर्शन किए थे, मैंने उनमें चंद्रमा सी शीतलता, सूर्य सी ओजस्विता, गंगा सी गहराई और चट्टान सी अड़िकता देखी। छोटी सी जिंदगी में बेजोड़ पुरुषार्थ देखा। सन 1998 में उनके दीक्षा से पूर्व उनसे मिलना हुआ। वो छवि आज भी हृदय मंदिर में स्थित है। उनका आत्मबल ऐसा मजबूत था, शरीर में वेदना होते हुए भी जिनशासन की खूब प्रभावना की। जहां भी गए त्याग की सरिता बहाई, धर्म की प्रेरणा बनकर सिंह गर्जना की। ऐसे उस विभूति को जो हमारे हृदय में समाहित है, उन्हें शतशः वंदन करती हूँ, शतशः वंदन करती हूँ। आप मेरी प्रेरणा हो, आप मेरी प्रेरणा हो और मेरे जीवन का आधार हो। संयम सरिता से ही मेरी नैया पार हो, संयम सरिता से ही मेरी नैया पार हो। आराध्य गुणेशा को स्मृति दिन पर भावपूर्ण वंदन। गुलाब तो टूटकर बिखर जाता है पर खुशबू बरकरार रहती है। गुलाब तो टूटकर बिखर जाता है पर खुशबू बरकरार रहती है। जाने वाले तो छोड़कर चले जाते हैं पर दिलों में एहसास बरकरार रहता है, पर दिलों में एहसास बरकरार रहता है। इस पृथ्वी पर अनेक जीव जन्मते हैं और मृत्यु को प्राप्त होते हैं, परंतु दुनिया उन्हीं को याद करती है, उन्हीं के गुणगान करती है। जिनको जीवन जीना आया और जीवन जीकर गए, साथ ही हमें जीने की कला सिखा गए। उनके गुणों की सौरभ आज भी महक रही है। आज हम उनको और उनके गुणों को स्मरण कर रहे हैं, याद कर रहे हैं। हम पर अनंत अनंत उपकार है गुणेशा के। उनके आशीर्वाद से यह संयम यात्रा चल रही है और आपका आशीर्वाद ऐसा ही बना रहे, यही भावना में व्यक्त करती हूँ। आराध्य गुरनीसा के पावन स्मृति में भावपूर्वक वंदन नमन। गुरनीसा की गौरव गाथा शब्दातीत है, गुरनीसा की गौरव गाथा शब्दातीत है। सागर को गागर में भर पाना मुश्किल है, सागर को गागर में भर पाना मुश्किल है। बस यही कहना चाहूंगी आप श्री के बारे में। गुरनीसा का जीवन तो मोतीचूर के लड्डू के समान था। मोतीचूर का लड्डू कहीं से भी खाओ मीठा ही लगता है, वैसा ही जीवन आराध्य गुरनीसा का था। उनके जीवन के अंदर, रोम रोम के अंदर प्रेम, स्नेह, दया, करुणा, वात्सल्य की मिठास भरी थी। किसी ने कहा है गुरनीसा का जीवन तो फूलों का उपवन है, गुरनीसा का जीवन तो फूलों का उपवन है। मन को भाने वाला सुंदर सा मधुवन है, मन को भाने वाला सुंदर सा मधुवन है। क्या कहे कैसे कहे गुरनीसा के बारे में, क्या कहे कैसे कहे गुरनीसा के बारे में। गुरनीसा का जीवन तो गुणों का नंदनवन है, गुरनीसा का जीवन तो गुणों का नंदनवन है। विशाल परिवार में रहकर भी जो आराधना साधना में लीन रहती थी, यश के अंबर में रहते हुए भी जो समर्पण के पगडंडी की मुसाफिर थी, जो आज भी देवलोक से मुझ पर अपना आशीष बरसा रही है, ऐसी आराध्य गुणी मैया पंजाब उप प्रवर्तिनी पूज्य गुरुवर्य श्री सरदार शशि मार साहब के श्री चरणों में शत शत वंदन, शत शत वंदन। सन 2012 के चातुर्मास में आराध्य गुरनीसा का सानिध्य मिला। उन चंद माह के पलों को मैंने अपने जीवन में चंदन के भांति सजाया हुआ। गुरनीसा त्याग और वैराग्य की प्रतिमूर्ति थी। उनकी छवि हृदय पर छाप छोड़ जाती थी। जो एक बार उनके दर्शन कर लेता, वह दोबारा उनके दर पर दर्शन के लिए पहुंच ही जाता था। मेरी स्वयं की अनुभूति है। सन 2013 में आराध्य गुरनीसा ने मुझे जो केशर का तिलक किया, उसी समय से मेरे जीवन में मुमुक्ष जीवन का आरंभ कर दिया। अतः आज मैं जो कुछ भी हूँ, वह गुरनीसा का ही कृपा प्रसाद है। अंत में किन शब्दों में तू परिभाषा, किन शब्दों में तू परिभाषा, हर शब्द आपसे छोटा लगता है। ज्ञान की गंगा लक्ष्मी का रूप शुभम आपका लगता है। सुबह की बेला कहूँ या शाम की गोधूली बेला, सुबह की बेला कहूँ या शाम की गोधूली बेला, मेरे शांति का स्थान
आप ही हो गुरु माँ, मेरे शांति का स्थान आप ही हो गुरु माँ। आपकी कृपा आशीष के पवन से बढ़ूं मैं आगे, आपके कृपा आशीष के पवन से बढ़ूं मैं आगे। मेरे जीवन की पहचान आप ही हो गुरु माँ, क्योंकि मेरे जीवन की पहचान आप ही हो गुरु माँ, मेरे जीवन की पहचान आप ही हो गुरु माँ।